गुड मॉर्निंग। जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि सीएसआर फंडिंग मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग जब होती है या रिलीज की जाती है तो उन्हीं एनजीओ को मिल सकती है जो कि रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और जो फाइल कर रहे हैं सीएसआर 1 फॉर्म। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं और आप सीएसआर फंडिंग लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको सीएसआर फंडिंग मिले, तो उसके लिए क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करना होता है, सीएसआर 1 फॉर्म क्या होता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर होकर उसको भरना ज़रूरी क्यों है, इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, सीएसआर फंडिंग रिलीज होती है सिर्फ उन एनजीओ को जो कि रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और जो फॉर्म फाइल कर रही हैं सीएसआर 1 रेगुलरली, लगातार और बढ़िया तरीके से। अब एज पर रूल 4 कंपनीज के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स आए हैं जो कि 2014 के हिसाब से हैं, जो कि 1/4/2021 को आए थे। सीएसआर फंडिंग रिलीज उन्हीं एनजीओ को होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं और सीएसआर 1 फॉर्म भर रहे हैं अपना टाइम पे। तो यदि आप सेक्शन 8 कंपनी हैं, आप एनजीओ हैं, आप चलाते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ सीएसआर 1 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फंडिंग मिलती रहेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अदरवाइज सर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, आपके साथ वो दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। फॉलोइंग एंट्रीज क्या क्या एंटाइटल है फॉर्म सीएसआर 1 में, आइए मैं बता देता हूँ। देखिए, कंपनी जो है एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए सेक्शन 8 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो या रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 80G होने चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, या एस्टेब्लिश होना चाहिए कंपनी के फॉर्म में आइदर सिंगली या अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी। तो फॉलोइंग एंट्रीज उसमें डालनी पड़ेंगी। ये फॉर्म सीएसआर 1 में ये सारी डिटेल डालनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको फंडिंग मिलेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, वो वैध मानी जाएगी। तो कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 या रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, एस्टैब्लिश्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, कोई भी एंटिटी एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होनी चाहिए सेक्शन 8 के हिसाब से, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड पब्लिक सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हो 12A और 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, स्टैब्लिश्ड हो और ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हो अपने पिछले 3 साल का और अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होगी, तभी उसको सीएसआर 1 फॉर्म भरने दिया जाएगा और तभी उस एनजीओ को फंडिंग रिलीज होगी। जो फंडिंग मिलती है सीएसआर की 2% की, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को तभी मिलेगी जब वो एक्चुअल में सीएसआर 1 फॉर्म टाइमली भर रहा है या भर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, ये हर एंटिटी को करना पड़ेगा सब रूल 1 के हिसाब से। सब रूल 2 है, ये रूल 4 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 में आया है और इसके प्रावधान आपको पूरी तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, हर एंटिटी जो कि कवर्ड होगी, जो कि इंटेंड करती है, मतलब अपने हिसाब से वो चाहती है कि हाँ जी, इंटेंशन है उसकी, वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहती है, वो रजिस्टर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उस तरीके से वो काम करना चाहती है। तो सीएसआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होगा, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में, और 1 डे ऑफ अप्रैल 2021 से ये शुरू हो चुका है पूरा खेल। देखिए, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोविजंस शैल नॉट अफेक्ट सीएसआर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स अप्रूव्ड प्रायर टू 1 डे ऑफ अप्रूवल। मतलब आपके प्रोविजन, ये जो रूल्स हैं, ये अफेक्ट नहीं कर रहे हैं सीएसआर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम को जो कि अप्रूव्ड हो चुके हैं 1 डे अप्रैल 2021 से पहले। तो फॉर्म सीएसआर 1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified by a chartered accountant or a company secretary in practice और कॉस्ट अकाउंटेंट। देखिए, सीएसआर 1 जो है वो साइन होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली एंटिटी के पास, और वेरीफाई कौन करेगा इसको, सीए करेगा, सीएस करेगा, सीडब्ल्यू करेगा, जो कि प्रैक्टिस में होंगे। ऑन सबमिशन, जब ये सबमिट हो जाएगा सीएसआर 1 फॉर्म पोर्टल पे, एक यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्पेक्ट टू फाइलिंग सीएसआर 1 के, वो ये हैं
कि देखिए फॉर्म CSR1 रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पास कि हाँ जी विद इफेक्ट आप हर भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है NGO के फॉर्म में काम करिए, उसको फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 से ये काम करना है। इन केस एंटिटी इस्टेब्लिश है कंपनी के फॉर्म में या ग्रुप ऑफ कंपनीज के फॉर्म में, या मैक्सिमम 5 सिन हैं, सच कंपनीज कैन बी प्रोवाइडेड। तो ईमेल आईडी चाहिए होगी जो भी एंटर करनी है, इसमें वन टाइम पासवर्ड चाहिए, वन टाइम पासवर्ड फ़ोन पे भी चाहिए, और प्री स्क्रूटनी होगी फॉर्म की। देखिए सारी चीज़ें वैसे ही वैलिडली अच्छी तरीके से, इसे मैं और तरीके से बताऊंगा वाइल एंटरिंग। जब आप अगर सेक्शन 8 में हो तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वगैरह की सबकी डिटेल्स लगेगी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन की, देखिए डिन नंबर, पैन नंबर वैलिड उनके जाएंगे। मैक्सिमम 10 रोज अवेलेबल हैं कि हाँ जी इतनी सारी डिटेल जा सकती हैं। मैंडेटरी अटैचमेंट होगी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एंटिटी, जो भी आपकी होगी, चाहे वो ट्रस्ट की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो सेक्शन 8 की हो। कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंटिटी का चाहिए होगा। फॉर्म डिजिटली साइन होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर शुड नॉट साइन द फॉर्म। मतलब अगर कंपनी डिस्क्वालिफाइड है या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो उसके जो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है वो फॉर्म को साइन नहीं कर पाएंगे। ट्रस्टी CEO जो भी रजिस्टर्ड होंगे पब्लिक ट्रस्ट के CEO वगैरह, वो उसको कर सकते हैं। एंश्योर फॉर्म जो है वो डिजिटली साइंड होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, जो कि प्रैक्टिस में होंगे। फॉर्म प्रोसेस तो होगा STP मोड में, बट ईमेल इम्यूनिटी सर्टिफिकेट भी है इसमें प्रावधान जो है। जब फॉर्म सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगी यूजर के पास ईमेल पे, जो भी ईमेल आईडी उसकी डली हुई होगी MCA के पास में, और डिजिटली साइंड अप्रूवल लेटर आएगा उसमें CSR रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा CSR वगैरह वगैरह, वेयर रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम जनरेटेड यूनिक सिक्वेंशियल नंबर, और FO यूजर के पास ईमेल आईडी के थ्रू एंटिटी फॉर्म चला जाएगा। देखिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है जो कि इसे सर्टिफाई करने दो। देखिए ट्रस्ट डीड चाहिए होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए अगर सेक्शन 8 है तो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर सोसाइटी है तो, स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अगर उसके अंडर रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वैलिड 12A सर्टिफिकेट चाहिए, 80G सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेस्पेक्ट ऑफ CSR1 के हैं वो है, देखिए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ऑब्टेन करेगा एंगेजमेंट लेटर सर्टिफिकेशन करने का कि हाँ जी CSR1 वो उस एंटिटी का फॉर्म कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी। देखिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर 448 लग सकता है इसमें अगर वो रॉन्ग सर्टिफिकेशन करता है तो। ऑल द रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स कंप्लीटली लेजिबली अटैच्ड होने चाहिए CSR1 में, और जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो ट्रस्ट या सेक्शन 8 या सोसाइटी या कोई भी पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से चाहिए, वो उनके कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए NGO के, मेल ID, मोबाइल नंबर चाहिए होंगे, डिटेल्स गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की चाहिए होंगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए ऑथराइज पर्सन के, और उसका पैन कार्ड चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स के साथ आप भर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं भर पाओगे। देखिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको फॉर्म CSR की जो फाइलिंग डिटेल्स हैं। फॉर्म वॉलंटरी रिपोर्टिंग है और इसको भरना ज़रूरी है। देखिए इंस्ट्रक्शन आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द फील्ड विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल चाहिए होंगी। अगर आपकी सेक्शन 8 है तो सिन नंबर चाहिए आपकी कंपनी का, सिन नंबर आपके बारे में पता भी चल जाएगा। प्रीफिल डालते ही फॉर्म में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंस्ट्रक्शन किट है फॉर्म की, तो मैं बता रहा हूँ। CSR पॉलिसी डालनी पड़ेगी, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी CSR पॉलिसी है तो वो भी डालनी पड़ेगी। देखिए इसमें क्या है, सिस्टम वैलिडेट करेगा CSR की सारी एक्टिविटी के हिसाब से, देन भी एंटर्ड करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, और ये चीज़ें हैं गवर्नेंस रिलेटिंग टू CSR। अगर केस ऐसा है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है या सिमिलर कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो जो नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो भी डालने पड़ेंगे। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जाएंगी इसमें। गवर्नमेंट ने ये प्रक्रिया इसलिए डाली है ताकि गवर्नमेंट एक टैब रख सके कि CSR एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कंपनीज कर रही हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, कितनी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये चीज़ें शुरू करी गई हैं। अब अगर मैं बताऊं तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं कि आप देखें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं।
अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स सारी चीज़ें डाली हुई हैं फॉर्म में। आप इसे अटैचमेंट में कंपनी की CSR पॉलिसी जाएगी, कंपनी की CSR रिपोर्ट जाएगी, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जाएगी, डिटेल ऑफ सब्सिडरी भी जाएंगी, अगर कोई सब्सिडरी है तो अदर एंटिटी का कोई पार्ट है तो उसकी भी डिटेल जाएंगी, ऑप्शनल अटैचमेंट जाएंगी, वेरिफिकेशन होगा फॉर्म का, बोर्ड रेजोल्यूशंस होंगे, उसकी सिग्नेटरी साइनिंग होगी, सिग्नेचर्स होंगे, डेजिग्नेशंस वगैरह। देखिए प्रीफिल करेंगे, अटैचमेंट डालेंगे, अगर कोई अटैचमेंट गलत है उसको रिमूव करके दोबारा मॉडिफाई करके डालेंगे सही तरीके से, चेक करेंगे फॉर्म को। और देखिए ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका CSR 1 एक तरीके से फाइनल होगा। तो आप मान लीजिए अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंडिंग उठाना चाहते हैं बड़ी कॉर्पोरेट से, तो आपको ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। और इसके बाद आपकी एंटिटी बिल्कुल रजिस्टर्ड हो जाएगी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा कि CSR नंबर, यूनिक नंबर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।